राजधानी राजधानी। हाँ डॉक्टर साहब, आज जो महानगर पालिका के अंदर, जो महासभा के अंदर जो ठेका बायोमाइनिंग का ठेका रद्द करने का जो डिसीजन लिया गया है, क्या बोलोगे आप इस बारे में? 2018 में बायोमाइनिंग के लिए एक डीपीआर शासन की तरफ से बना था मालेगांव म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के लिए, कि मालेगांव म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन पर जो मालेगांव म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन का जो डंपिंग ग्राउंड है उसको दो हित के लिए वहाँ पर बायोमाइनिंग प्रोसेस किया जाना चाहिए। एक तो जो हमारा डंपिंग का जो वो डंपिंग खत्म करके उसको एक रिसाइकलिंग किया जाए वहाँ के मटेरियल को, और दूसरा वहाँ जो हमारी डंपिंग ग्राउंड में जगह अटकी हुई है वो जगह जो है फ्री हो जाए। ये दो उद्देश्य से हमारा बायोमाइनिंग का जो है प्रकल्प तैयार किया गया था। और एनजीटी ने भी हमको मालेगांव म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन को ऑर्डर करी थी कि 2020 अप्रैल से पहले आप जो है आपका जो डंप किया हुआ कचरा है उसको तुरंत जो है रिसाइकल करके आप अपनी जगह फ्री करी। तो इस विषय में मालेगांव महानगर पालिका ने 2018 में पहले 1 लाख क्यूबिक टन के लिए एक टेंडर निकाली थी। शासन के डीपीआर के अनुसार शासन का कंसल्टेंट ने आकर डिसाइड किया था कि यहाँ पर जो कचरा है सिर्फ 1 लाख क्यूबिक टन है, और शासन ने उसके लिए पैसा भी दिया था। लेकिन अचानक मालेगांव महानगर पालिका के कुछ अधिकारी और कुछ पद अधिकारियों के जरिए महासभा में एक विषय आता है कि वहां पर 3 लाख क्यूबिक टन कचरा है और उसको फौरन रिसाइकल करना चाहिए। मैं जब स्थायी समिति का चेयरमैन था तो ये बायोमाइनिंग के टेंडर का, शिव शक्ति का टेंडर मेरी स्टैंडिंग कमेटी के बीच में आया था। मैंने ठहराव कर दिया था कि ये जो मक्तेदार है इसके जरिए आज हम 1 लाख क्यूबिक टन जो है ये रिसाइकलिंग करने वाले हैं। अगर वहां पर ज्यादा कचरा रहता है, 1 लाख से ज्यादा कुछ निकल जाता है, 1 लाख के बजाय 1.5 लाख निकलता है, 1.5 लाख की बजाय 2 लाख निकलता है, तो आज 19% बिलो ये कम रेट है। यही एजेंसी से हमको पूरा काम करा लेना चाहिए। लेकिन हमारे ठहराव को बाजू में रखते हुए प्रशासन ने और सत्ताधारी पक्ष ने इसको जो है महासभा में लाकर अचानक से 4 लाख क्यूबिक टन ना उसका टेक्निकल सेंक्शन हुआ है, जबकि उसका टेक्निकल सेंक्शन होना जरूरी है। 14 वित्त आयोग का कोई भी पैसा अगर हमको खर्च करना है तो उसके लिए टीएस बहुत जरूरी चीज है, और घन कचरा व्यवस्थापन पर और बायोमाइनिंग पर अगर हमको करना है तो उसका टीएस जो है एमजीपी द्वारा कराना चाहिए। ये शासन का निर्देश है, लेकिन शासन के निर्देश को बाजू में रखते हुए ये बिगर टीएस के 4 लाख की क्वांटिटी पकड़कर, 4 लाख क्यूबिक की क्वांटिटी पकड़कर ठेका दे दिया गया। और उसके बाद अजब काम ये हुआ कि स्थायी समिति में जब ये विषय मंजूरी के लिए आता है, स्थायी समिति में जो स्थायी समिति के सदस्य है वो ये सूचना देते हैं कि प्रशासन के अहवाल को मान्यता दी जाए। और प्रशासन ने अपने अहवाल में जो लिखा था कि अभी हमारी क्वांटिटी निश्चिंत नहीं है, जो भी क्वांटिटी आएंगी उसको 10% बिलो में हमको रिसाइकल करके देना है। लेकिन स्थायी समिति के चेयरमैन की जानिब से बड़ा दिल करते हुए एक ठहराव किया गया कि 4 लाख क्यूबिक टन को ग्रोहित यानी कंफर्म पकड़ लिए, और उस पर उसको 20% का मोबिलाइजेशन एडवांस यानी महानगर पालिका का पैसा पहले के पहले उसको देकर उससे फास्ट काम कराने के नाम पर महानगर पालिका से 5 करोड़ वो ठेकेदार को देना, ऐसा जो है स्थायी समिति के जो सभापति है, शिवसेना के जो सभापति है राजा राम यादव, उनके द्वारा किया गया। जब सदस्यों ने मालूमात ली तो यह बात जब सदस्यों के निदर्शन में आई कि हमने तो ऐसा कोई किस्म का ठहराव नहीं किया। हमने जाकर उपायुक्त जो वो मीटिंग में आए थे प्रशासन की जानिब से, जब हमने उनसे पूछा कापड़नी साहब से, तो कापड़नी साहब ने फौरन जो ये है देखा कि यार ये विषय गंभीर है। उन्होंने एक पत्र आयुक्त साहब को लिखा कि जो मीटिंग ये बायोमाइनिंग के लिए हुई थी उसमें किसी प्रकार का मोबिलाइजेशन एडवांस देने का विषय जो है समिति में नहीं आया था। ये जो है गंभीर बात है, आप इस पर फौरन निर्णय लीजिए। और उसके बाद जब हमने नगर सचिव से ये बात की कि ये ठहराव कैसे लिखा गया, मोबिलाइजेशन एडवांस आप लोगों ने किस आधार पर दिया, तो उन्होंने भी एक पत्र हमको दिया कि हमने चेयरमैन को ये बात सूचित कर दी है कि मोबिलाइजेशन एडवांस देते नहीं आता, और विषय पत्रिका पर गोशवारे में जो है मोबिलाइजेशन एडवांस देने का जिक्र नहीं है, इसलिए हम नहीं दे सकते। लेकिन चेयरमैन ने अपने अधिकार का दुरुपयोग करते हुए, गलत वापर करते हुए आज मक्तेदार को फायदा पहुंचाने की कोशिश की। और जब किसी को पैसे का फायदा पहुंचाया गया है तो यकीनन उसके अंदर उन लोगों का भी पैसों का फायदा हुआ होगा जिन्होंने मक्तेदार को पैसे का फायदा पहुंचाने की कोशिश की।
तो आप अभी इस सिलसिले में आप किला पुलिस स्टेशन गए थे, क्या वजह थे आपकी किला पुलिस स्टेशन में जाने की, किसके खिलाफ आप कंप्लेंट करें और क्या कंप्लेंट है आपकी? मैं आज किला पुलिस स्टेशन में गया, मैंने प्रोसीडिंग की कॉपी ली जिसमें सूचक ने क्लियर सूचना दिया है कि हमने प्रशासन के अहवाल को मान्यता दी। प्रशासन का अहवाल मैंने लिया है, उस प्रशासन के अहवाल में ये बात क्लियर लिखी हुई है कि किसी तरीके का कोई एडवांस मक्तेदार को नहीं देना। और मैंने उप आयुक्त का लेटर लिया जिन्होंने आयुक्त को सूचित करा है कि मोबिलाइजेशन एडवांस नहीं दे सकते, सीवीसीसी की जो गाइडलाइंस है, फिर ये कैसे क्या दिया जा रहा। मैंने नगर सचिव का लेटर लिया जिसने ये बोला कि मैंने जो है चेयरमैन साहब को जो है याद दिला दिया था कि हम मोबिलाइजेशन एडवांस नहीं दे सकते, लेकिन हठधर्मी करते हुए अपने पद का दुरुपयोग करते हुए चेयरमैन ने जो है वो ठहराव किया जो कि गैर कानूनी काम है और इसमें फसौनुक की गई है। इसमें वो अधिकारियों की भी फसौनुक की गई है और नगर सेवक जो स्थायी समिति के सदस्य है उनकी भी फसौनुक की गई है। हमने वहां पर उन पर फसौनुक का जो है केस दर्ज करने की मांग की है और साथ ही साथ 420 करने की भी, उन पर 420 का केस दर्ज करने की मांग की है। पुलिस प्रशासन ने हमें ये दिया कि ये एक पीठासीन अधिकारी का अधिकार है कि वो जो है कंप्लेंट करे, लेकिन पीठासीन अधिकारी खुद चेयरमैन होने की हैसियत से वो खुद अपने आप पर कंप्लेंट नहीं कर सकता है। इसलिए हमने आयुक्त को ये लेटर दिया है कि आप फौरन जो है ये जो गलत प्रक्रिया हुई उसकी कंप्लेंट करें। अगर ये दोनों भी कंप्लेंट नहीं करते, आयुक्त भी अगर कंप्लेंट नहीं करता है और पुलिस प्रशासन भी हमारी कंप्लेंट नहीं लेता है, तो हम 7 दिन के अंदर इनके इंतजार करेंगे, नहीं तो हम 8वें दिन जो है कोर्ट में 156(3) दाखिल करेंगे और इन पर गुना दाखिल कराएंगे। इस ठेके के अंदर किस तरह का मतलब नुकसान आवाम का हो रहा है या महानगर पालिका होगा? क्या जाहिर सी बात है इसमें आवाम के पैसों का नुकसान है। जो पैसों का नुकसान, जो काम के लिए ज्यादा पैसा दिया जा रहा है ठेकेदार को, वो आवाम का पैसा है, आवाम के टैक्स का पैसा है। आवाम की गरीब आवाम ने जो अपना पेट काटकर कारपोरेशन को अपने लिए मूलभूत सुविधा के लिए पैसा दिया गया है, वो ठेकेदारों के नाम पे और भ्रष्ट जो है पद अधिकारियों की जेब में और ठेकेदार की जेब में जा रहा है। ये आवाम का ही नुकसान है। मतलब रेट और जो क्या बोलते हैं उसको क्वांटिटी जो है, दोनों में फर्क लग रहा है क्या आपको? रेट देखिए, अभी आज क्वांटिटी निश्चित नहीं है और वहां वो जानकार लोग ये कह रहे हैं कि वहां पर सिर्फ 2 लाख क्यूबिक टन की ही क्वांटिटी है। 1 लाख क्यूबिक टन जो है वो उठाया जा रहा है कारपोरेशन के पिछले ठेके से, वहां बचती 1 लाख की क्वांटिटी और ठेका दिया है 4 लाख क्यूबिक टन का, यानी 3 लाख क्यूबिक टन के पैसे फुकट जो है वो मक्तेदार को दिए जाएंगे और जो ज्यादा पैसे मक्तेदार को दिए जाएंगे उसी में ये भ्रष्ट पद अधिकारी जो है वाटअप करेंगे। और ये लोग जो सत्ताधारी पक्ष है, कांग्रेस, शिवसेना, ये जो है ये पैसों का बंदर बाट करेंगी, मक्तेदार के जरिए ये आवाम का पैसा निकालेंगे और आपस में ये बंदर बाट करने वाली है। और जो रेट है, रेट के बारे में क्या बोलोगे? रेट मैं ये बताना चाह रहा कि हमने 1.5 साल पहले एक जो है 19% बिलों से काम करवा रहे एक एजेंसी से, और आज की तारीख में जब सब कुछ जो है उस टाइम जो था वो महंगा था, आज की तारीख में जो सब चीजें सस्ती हो, आज की तारीख में जो चीजें महंगी हो गई है, फिर भी हम उसको 10% में करवा रहे हैं। बोले तो कितनी अजीब बात है। आज 1.5 साल पहले हमने 19% बिलों से दे दिए और आज हम 10% बिलों से दे रहे हैं। सत्ताधारी का कहना है कि इसके पहले भी मतलब ये तो हमने बराबर दिया, लेकिन इसके पहले जो डॉक्टर साहब ने जो कुछ ठेके दिए थे वो भी कुछ ज्यादा और तरीके से ज्यादा गलत रेट से और ऐसा दिए थे। क्या बोलोगे? हम तो आपको कागज पर आपको सिद्ध कर रहे हैं कि आपने चोरी किए है, आपने कारपोरेशन के खजाने पे डाका डाले हैं। अगर आपको कहीं ऐसा लगता है कि हमने कोई गलत काम किया तो बिल्कुल आवाम की अदालत में आपने लाना, पुरावे सहित आना, हम आपकी बात का जवाब देंगे। नहीं तो आज आपने हमारी ये बात का जवाब देना कि आपने ये गलत पद्धत से काम क्यों किया। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। प्रकारच्या बातम्या पुढेही आपल्या मोबाईलवर मिळवण्यासाठी आमचा प्रबंधकोई चॅनल सबस्क्राईब करा आणि या बातमीला जास्तीत जास्त शेअर करा।